हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड आई होप आपको एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सो लेट्स डू एग्जांपल नंबर 15 टुडे। देखो क्या है क्वेश्चन। अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. देखो एक बार हमने पढ़ा है तो हम क्या समझ में आया कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, मतलब अगर पानी जो है वो रुका हुआ है, वो किसी भी साइड में फ्लो नहीं कर रहा है। टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर, मतलब एक आर उसको ज्यादा लगता है टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम अगर जाता है तो उसको 24 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम, तो उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है, एक्स्ट्रा लगता है। किससे? देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, अगर वो डाउन स्ट्रीम आता है उसी स्पॉट पे, मतलब डिस्टेंस उतना ही है, उसको अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है देन डाउन स्ट्रीम में। अब देखो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है, अभी समझाती हूँ मैं आपको कि ये क्या टर्म्स हैं। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। उस स्ट्रीम की हमें जो स्पीड फाइंड करनी है। देखो ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो आप अपनी बुक में। ये आपको यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है एंड नेक्स्ट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पे भी मैथ्स में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट वहाँ पे भी आता है। तो कुछ नहीं है, इजी है, बस आपको अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम को यहाँ पे समझना है। लेट्स सी क्या है ये। देखो जब वो जो वाटर होता है वो फ्लो करेगा, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि बहुत तेज हवा चलने लग जाती है एकदम से, तो जैसे आप रोड पे चल रहे होते हो, ठीक है, आप रोड पे इस डायरेक्शन में जा रहे हो और हवा कई बार तो क्या हो रही होती है, पीछे से आ रही होती है, यहाँ से जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वहीं से पीछे से हवा आ रही होती है, मतलब उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो क्या होता है कि आपकी स्पीड आपको लगता है कि बढ़ गई, क्योंकि हवा आपको पीछे से पुश कर रही है और आपकी स्पीड क्या होती है, जितनी आपकी स्पीड है उससे बढ़ जाती है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, अब आप एयर तो उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है लेकिन अब आप वापस आ रहे हो, मतलब आपकी डायरेक्शन अब उल्टी हो गई, तो आपको क्या उस सिचुएशन में क्या होता है, आपको चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको लगता है बहुत हैवी हैवी हो गया है, क्योंकि हवा का प्रेशर अब आपके सामने से आ रहा है, तो वो आपको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। बस यही कंसेप्ट है आपका वाटर के साथ। वाटर में क्या चल रही है, बोट, तो अब हम इसको मानेंगे कि ये हमारी बोट है और ये हमारा क्या है, वाटर है। तो फर्स्ट केस में क्या है हमारे पास कि जब बोट उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम हमारी फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम। सेकेंड सिचुएशन क्या है, जब बोट की और वाटर की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे से अपोजिट हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उसको हम बोलते हैं कि वाटर कैसे फ्लो कर रहा है, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, डाउन स्ट्रीम में हमारी जो बोट है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी बढ़ेगी या कितनी ज्यादा होगी, जितनी वाटर की स्पीड है, मतलब अगर वाटर की स्पीड x है तो बोट की स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। मान लो कि बोट की हमारी स्पीड 10 है और वाटर की हमारी स्पीड 5 है, तो इस केस में दोनों ऐड अप हो जाएंगे, मतलब अब बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 तो उसकी थी, 5 उसकी वाटर की वजह से इंक्रीज हो गई, तो उसकी बोट 15 हो गई, और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी, मतलब 10 - 5, तो बोट की स्पीड अब क्या होगी, ओनली 5। बस यही हमें क्वेश्चन में करना है।
तो अभी मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो यहाँ पे अब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको अब इजी लगेगा क्वेश्चन। तो क्या है देखो, अ मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमें मोटर बोट की स्पीड गिवन है कि इसकी स्पीड कितनी है 18 इन स्टिल वाटर, क्योंकि वो तब हम वो कंडीशन लेते हैं कि वहां पे कोई वाटर का फ्लो नहीं है। उसकी अपनी स्पीड कितनी है 18। फिर उसने बोला है इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर। डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करना है 24 किलोमीटर का। तो बोल रहा है अपस्ट्रीम में इसको 1 आवर ज्यादा लग रहा है। देखो ऑब्वियसली उतनी ही स्पीड पे जाना है, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो डाउन स्ट्रीम में क्योंकि उसकी स्पीड एड ऑन हो जाएगी तो उसको कम टाइम लगेगा। और सेकंड केस मतलब अपस्ट्रीम के केस में ऑपोजिट डायरेक्शन से वाटर फ्लो होगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो क्या होगा, उसमें हमें ज्यादा टाइम लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो मतलब उस वाटर का कितना स्पीड है, उसकी जो स्ट्रीम है उसकी कितनी स्पीड है, हमें वो फाइंड करनी है। तो क्या मान लेंगे हम, मान लो कि जो वाटर की स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो अब स्पीड कितनी होगी जब डाउन स्ट्रीम होगा, तो ऐड हो जाएगी 18 प्लस एक्स, और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी 18 माइनस एक्स। तो जो जो हमें गिवन था उसको हमने मैथमेटिकली लिख लिया है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। अब हमें और क्या चीज गिवन है, टाइम का रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, तो हमें पता है स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्या रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें यहाँ पे टाइम का रिलेशन गिवन है, तो हम अपस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम का टाइम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस एंड स्पीड। तो अपस्ट्रीम में टाइम क्या होगा, देखो टाइम का फॉर्मूला वहीं से हमने बनाया है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड क्या होगी 18 माइनस एक्स, बिकॉज ये अपस्ट्रीम का केस ले रहे हैं। डाउनस्ट्रीम में देखो वैसे ही टाइम क्या होगा, डिस्टेंस सेम 24 बट स्पीड क्या होगी 18 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या रिलेशन गिवन था, किसका टाइम ज्यादा है, अपस्ट्रीम का। मतलब डाउनस्ट्रीम के टाइम में अगर हम 1 ऐड कर दें तो वो किसका टाइम बन जाएगा, अपस्ट्रीम का। या फिर ये भी बोल सकते हो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने आवर्स का है, 1 आवर का। किसका ज्यादा है, अपस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 1 आवर। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। इक्वेशन बन गया है, बट ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में अब देख लिया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने क्या किया, पूरी की पूरी इक्वेशन को 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। नाउ ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हमें क्या करना है, हम इसको सॉल्व करके रूट्स मीन्स एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। तो वो फॉर्मूला यूज किया, ए हमारा 1 है यहाँ पे, बी 48, सी माइनस 324। तो उसको यूज करके हमने यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करी। तो हमारे पास क्या आई वैल्यू, 6 और माइनस 54। क्या माना था हमने x को, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या स्पीड नेगेटिव में हो सकती है, नो तो माइनस 54 को हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या आंसर आ गया हमारा x का, 6 किलोमीटर पर आवर। Since x is the speed of the stream, it cannot be negative. So we will ignore the root. X is equals to minus 54. Therefore, x is equals to 6 gives the speed of the stream as 6 kilometer per आर। मतलब उस स्ट्रीम की वाटर की स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखो इजीली, बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है,
तो इसके बाद आप एक्सरसाइज 4.3 बहुत बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने एग्जांपल्स अच्छे से समझ ली हैं। और ये क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम को बस एक बार आपको माइंड में सेट करना है कि अपस्ट्रीम में जो वाटर की स्पीड है वो माइनस करनी है, डाउनस्ट्रीम में उसको